जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपका दोस्त दीपक पंडित। आज हम लखीमपुर खीरी में हैं। ऐसी शख्सियत के साथ में हैं, हमारे दाहिने तरफ बैठी हैं। इनका नाम होता है कल्पना। अब कल्पना की कल्पना क्या है, कैसे अपनी कल्पना को ये आर्ट में पत्तों पर उकेरती हैं, कैसे क्या करती हैं, कितनी आर्ट अभी तक इन्होंने बनाई है। इनकी आर्ट सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर है। सोशल मीडिया के एक प्लेटफार्म पर आप अपनी उन तमाम कलाओं को, तमाम उन चीज़ों को बराबर दिखाती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्तों पर आर्ट बनाना, चाक पर आर्ट बनाना और इसके अलावा तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर उन्होंने आर्ट बनाई। हम सीधे सीधे बात करेंगे। हमारे साथ कल्पना बैठी हैं। कल्पना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ यूपी खबर हिंदी में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। कल्पना, एक चीज़ हमें बताइए कि आपका पूरा नाम क्या होता है और पैतृक गांव कौन सा है आपका? जी, मेरा नाम कल्पना तिवारी है। मैं गोला की रहने वाली हूँ। कल्पना, बालवीर क्यों कहते हैं आपको? बलवीर हमारे हस्बैंड का नाम है। अच्छा, कल्पना बलवीर आपके हस्बैंड का नाम है। और ससुराल कहाँ है आपकी? जी, ससुराल हमारी मुस्तफ़ाबाद में है, जो अलीगंज के पास है। वहाँ प्रारंभिक शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा हमारी गोला में हुई, जयमा मंगला जूनियर हाई स्कूल में। वहाँ से और 8th तक वहाँ तक पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर 9th से लेकर 12th तक हमारी शिक्षा जो है वो कृषक समाज इंटर कॉलेज में हुई। कहाँ तक आपने पढ़ाई की? हमने MA और DLED कर रखा है। तो आर्ट कहाँ तक आपके साथ चला? आर्ट हमारी केवल हाई स्कूल तक रही बस, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहा आर्ट का। उसके बाद आर्ट को आपने टाटा बाय बाय कर दिया? हाँ, क्योंकि हमने साइंस साइड ले रखी थी उसके बाद में, तो आर्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा। आर्ट का कोई मतलब नहीं रहा। तो कैसे ये सब कहाँ से आपके मन में विचार आ गया कि पत्तों पे आर्ट के? लोगों को हमने कागज़ पे आर्ट करते हुए देखा था, पत्तों पे पहली बार आर्ट करते किसी को देखा नहीं। ऐसा हुआ एक्चुअली कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमने एक बार देखा कहीं पे कि शंकर जी बने हुए थे और हमारे वो इष्ट देव हैं शंकर जी। तो मैंने सोचा कि शायद मुझसे भी बन जाए। तो वो पिछले साल का नवंबर महीना था, तो मैंने तभी ट्राई किया था। अभी 1 साल ही हुआ है मुझे बनाते हुए। और उसके बाद फिर तो मैं कोशिश करती गई और अब तो हर चीज़ बना लेती हूँ पत्तियों पे ही। टाइम कैसे निकालती हैं? टाइम क्या, घर का काम हो जाता है, उसके बाद फ्री हो जाती हूँ। माइंड में कोई भी बात आ जाती है कि चलो अच्छा ऐसा बनाते हैं। जैसे सपोज़ दैट आज ही मदर्स डे है, तो हमने सोचा, कई लोगों ने मुझसे कहा भी कि आपकी कोई ना कोई कटिंग आनी चाहिए मदर्स डे पर। लोगों को इंतज़ार रहता है? बिल्कुल रहता है, हाँ। क्योंकि भाई हर स्पेशल डे पर हम जब बनाते रहते हैं तो अब लोगों को इंतज़ार भी हो गया है। कई लगभग 3-4 लोगों ने कहा मुझसे कि आपकी आनी चाहिए आर्ट। फिर सुबह मैंने देर कर दी पोस्ट करने में, तब भी फिर 1-2 लोगों के मैसेज आ गए कि आपकी आर्ट कहाँ रह गई आज। फिर मैंने पोस्ट की। तो ये जो ड्राइंग बनाई मैंने मदर्स डे पर, वो कल रात में बनाई थी। कल रात में? हाँ, आपने रात में जब काम से फ्री हो गई तो 7 बजे के बाद फिर बनाई। कल्पना, एक चीज़ बताइए, जहाँ आजकल महिलाएं जब खाली होती हैं तो औरतों के पास बैठ के तमाम इधर उधर की बातें करती हैं, आपको इन सब बातों में कभी शौक़ नहीं रहता? आप पूरा इस तरीके का जो समय होता है आर्ट पे निकाल देती हैं? कभी आपको या आपके पड़ोस में जो महिलाएं होती, कभी ऐसा नहीं लगता कि कल्पना कभी पास में नहीं बैठती है? नहीं, हमारे आसपास में है महिलाएं, तो वो बोलती हैं कि आप तो पूरा दिन अंदर ही रहती हो, बाहर निकलो, बैठा करो कुछ हम लोग के पास में। तो हमने कहा क्या करें बैठ के, कौन सी बातें करें, तो इससे अच्छा कुछ ऐसा करें कि हमारा नाम हो, पहचान हो। तो खुद को बिजी भी रखते हैं, हाथ भी सफाई होती है ड्राइंग में, उसी में लगी रहती हूँ। आपने कम से कम सैकड़ों डिज़ाइन तैयार किया? हाँ, बिल्कुल। कहाँ तक डिज़ाइन करना चाहती हैं? मन क्या है आगे? मन तो यही है, जहाँ तक हो पाए हाई लेवल तक मैं बनाती जाऊँ, जितना भी बना सकूँ। और क्या, योगी जी से लेके मोदी जी तक, बुलडोज़र बाबा से लेके लता दीदी तक की आपने आर्ट तैयार की? जी, बिल्कुल। आराध्य प्रभु श्री राम तक, उनके मंदिर तक, तमाम तरीके की 4 धाम की भी आपने बनाई। कोई भी त्यौहार हो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो, किसी महापुरुष का, तो सोचती हूँ कि हर कोई अपने अपने हिसाब से विश करता है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी पत्तियों के ऊपर डिज़ाइन बना करके उस तरीके से विश करूँ। एक स्पेशल रहता है। आर्ट को क्या कहते हैं? ये लीफ आर्ट बोली जाती है। लीफ आर्ट जी, लीफ कार्विंग, लीफ आर्ट जी। आने वाले समय में आज मदर्स डे पर आपने क्या स्पेशल तैयार किया है और क्या क्या करना चाह रही हैं?
आगे जो भी स्पेशल डे होंगे तो सोचती हैं कि उन्हीं पर एक से एक अच्छी डिज़ाइनें बनाती रहूँ, त्यौहार हो या कोई स्पेशल डे हो तो उन पे बनाती रहूँ। परिवार में कभी किसी को, आपके पति हों, बच्चे हों, सास ससुर ननद, इन लोगों को कभी कोई झुंझलाहट तो नहीं होती आपके काम से? नहीं, कोई भी नहीं। और तो और सपोर्ट उल्टा करते हैं। उल्टा सपोर्ट करते हैं कि सीधी सपोर्ट? नहीं, उल्टा मतलब सपोर्ट ही करते हैं मुझे। मतलब हमारी बात से उल्टा? हाँ, कि मतलब कोई अगर नुक्ताचीनी निकाले, बात बात पे रोक टोक लगाए कि हर समय उसी में लगे रहना है, तो ये सब ना करके हमें सपोर्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी दिनों से एक्टिव हैं, कैसा लगता है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म? अच्छा लगता है। सोशल मीडिया ऐसा है कि आप जिस तरीके से उसे यूज करेंगे, अच्छे के लिए वो अच्छा है, बुरे के लिए बुरा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि उसी के माध्यम से आप लोग हमारे पास आए, हमें जाना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें आर्ट के माध्यम से ही जानते हैं और यही इच्छा है हमारी कि मुझे लोग आर्ट के हिसाब से ही जानें। उन महिलाओं के लिए या उन लड़कियों के लिए आप क्या मैसेज देंगी जो जिनके मन में नकारात्मकता आ गई है, जो बहुत परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? ऐसे लोगों के लिए तो यही कहेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी खुद के लिए समय निकालो। व्यस्त रखें? व्यस्त तो रखेंगे ही, समय निकाल के अपने लिए। और जो आपकी हॉबी है विशेष तरीके से, कि किसी के अंदर सिलाई की रुचि होती है, किसी को मेहंदी की रुचि होती है, किसी को आर्ट की होती है, तो जो रुचि है तो आप उसमें अपने आप को बिजी रखिएगा। तो ऐसा होता है कि आपका मन एकदम फ्रेश हो जाएगा। कल्पना, आपने यूपी खबर हिंदी से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मदर्स डे पे आपको तमाम ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले भविष्य के लिए भी आपको तमाम ढेर सारी शुभकामनाएं।